की छोटी बहू। देखिए, जो जितने पैसे दे सकता है दे, लेकिन मैं इस बार कुछ पैसे नहीं दे पाऊंगा। अब माँ, आपके छोटे बेटे का जितना भी शेयर होगा ना, वो दे देंगे। मेरा छोटा बेटा पैसे देगा या नहीं ये तू तय करेगी। अब आप ही देखिए भाभी, इस घर में क्या चल रहा है। हरी हरी, अब तो मुझसे देखा ही नहीं जाता भाई। क्या अरे छोटू, तुझे तो इस लड़की ने अपने पल्लू से बांध कर रख लिया है। हाँ, आप मेरी तरफ से क्यों बोल रहे हो? मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं कहाँ से ला के दूंगा? मेरे पास कुछ पैसे पहले से पड़े, उसी की बदौलत बोल रही हूँ। आप विश्वास कीजिए मेरा। तू अपने पैसे अपने पास ही रख। अपने पास रखने के लिए पैसे नहीं है माँ, गृहस्थी के कुछ काम आ सके इसलिए। और वैसे भी मैं इन पैसों का क्या करूंगी, जितना खर्च करना था उतना कर लिया। हाँ, सबके लिए कुछ कर नहीं पाई, लेकिन अब सबके काम आ जाए तो इससे अच्छा और क्या है। मेरी तो इच्छा भी थी कि एक दिन सबको मैं कुछ खिला पाऊं। उस दिन रेस्टोरेंट में भी मैं यही बोल रही थी कि एक दिन सबको यहाँ लेकर आऊंगी। लेकिन अब अगर माँ जन्माष्टमी पूजा के भोग में ये पैसे खर्च होते तो मुझे सच में बहुत शांति मिलेगी। ठीक है, जब इतना बोल रही है तो कर दे पूजा। देख रही हो भाभी, कैसे मस्का लगाया जा रहा है। साफ साफ देख रही हूँ ठाकुर जी। इस लड़की को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि उसकी जुबान पर हमेशा के लिए ताला लग जाएगा। मेरे पोल्टू की बड़ी बेइज्जती हुई थी इसकी वजह से। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, और मेरा पोल्टू भी इसे कभी नहीं छोड़ेगा। ये ऐसा ही होना चाहिए इस करमजली के साथ। और मेरे टुकुन को तो देखिए, मैं खर्चा करूंगा तो कितना रट लगा बैठा है। भाभी, टुकुन की तो छुट्टियां खत्म होते ये तो चला जाएगा, लेकिन मेरी बेटी को तो यही रहना है ना। अरे ये लोग ऐसे बार बार पैसा मांगते रहेंगे तो हमारा तो इस घर में जीना मुश्किल हो जाएगा ना। अभी तो देखो, इस घर में बर्बादी की शुरुआत हो गई है। तो हमारी भाभी तो बिल्कुल ऐसी नहीं थी, पता नहीं क्या हो गया इन्हें। ये लड़की ना पूरी गृहस्थी खाक में मिलाकर रख देगी, देखना। श्री ठाकुर जी, मेरे तो पति और बेटे दोनों से पैसे खींच रही, किसी को भी नहीं छोड़ा। भाभी, बिल्कुल भी देने मत देना, रोक लेना दादा को। जो कोई भी इस सब के पीछे है ना, उसे इस घर से बाहर ना निकाल दिया ना, तो मैं भी इस घर की बेटी नहीं। तो देवर जी, आप कितने रुपए देंगे? फल फूल और मिठाई ले आइए। भाभी, टुकुन तो दे ही रहा है ना पैसे। टुकुन तो अपना हिस्सा दे रहा है, अब मेरे दोनों बेटे भी तो पैसे दे रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक ने दिया इसीलिए दूसरा नहीं देगा। भाभी, खोखन तो वैसे भी 500 रुपए दे रहा, 500 रुपए का देना नहीं देना क्या मायने रखता है? मेरे पास होते तो मैं सच में दे देता चाचा जी। मेरे पास सच में इससे ज्यादा पैसे नहीं है, आप विश्वास कीजिए। और लाऊं भी कहां से? दुकान से कमाता ही कितना हूं मैं, आप तो सब जानते हैं। हाँ हाँ, तुम्हारे हिस्से का बोझ तो हमेशा दूसरे ही उठाते आए हैं ना। कभी पोल्टू तो कभी दादा। खबरदार ठाकुर जी, सोच समझकर बात कीजिए। आज तक मैंने पोल्टू से घर खर्च के लिए 1 रुपया भी नहीं लिया है। उसका जितना बनता है उतना ही देता है। और देवर जी, आपसे भी कभी मैंने ज्यादा पैसे नहीं लिए। और मेरे पेंशन के पैसों का क्या? वो तो मैं पूरा अपने परिवार पे ही खर्च करती हूँ। क्या उसका कोई मूल्य नहीं है? कौन किसका बोझ उठाता है ये सबको पता है। और अगर कोई किसी का बोझ उठा रहा है तो वो मैं खुद हूँ। मैं अपने बेटे का घर खर्च खुद देती हूँ। अगर आप लोगों की इच्छा नहीं है पैसे देने की तो कोई जरूरत नहीं है आप लोगों के पैसे की। कोई पूजा नहीं होगी जन्माष्टमी की। नहीं माँ, ये ठीक नहीं है। अब जब आपने अपने मुंह से पूजा की बात की है तो पूजा को कोई नहीं रोक सकता है। आप जैसे चाहेंगी वैसे ही पूजा होगी। कितने करोड़ रुपए लाई हो अपने मायके से? आप ये बात जानकर क्या करेंगी पिशिमा? अगर मेरे पास रुपए ना भी हो ना, तब भी ये पूजा जरूर होगी। और ठीक वैसे ही होगी जैसे माँ ने सोचा है। अरे बात बात में इतनी हिम्मत कहाँ से दिखा पाती हो तुम? है
जी, ये हिम्मत मेरी नहीं है चाचा जी, ये तो सासू माँ की हिम्मत है और इस संसार को चलाने वाले श्री कृष्ण मुरारी जी की इच्छा। और वैसे भी माँ तो कभी भी कुछ भी नहीं मांगती है, बस इतना ही तो चाहा है, तो उनकी इच्छा पूरी करना फर्ज है हमारा। सोच रही थी कि अपने भाइयों को भी इस जन्माष्टमी में बुला लूं। अब समझ में आया कि आप अपने मायके क्यों गई थी। आप अपने मायके वालों को न्योता देना चाहती है और इसीलिए तामझाम किया जा रहा है। और नहीं तो हमारे यहाँ इतना खर्चा करके पूजा कभी होती है क्या? और आपने भी कभी ऐसा करने के लिए कभी नहीं बोला है। अगर माँ अपने मायके वालों को यहाँ बुलाना चाहती है तो इसमें क्या दिक्कत है पिशी माँ? आप तो अपने मायके में ही रहती है ना। मायके से बिछड़ने का दर्द क्या होता है आपको क्या पता होगा। माँ, आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं। आप अपने मायके वालों को जरूर बुलाइएगा। इतने समय से आपने उन्हें नहीं बुलाया, ये बहुत गलत हुआ है। बस एक बात कहना चाहूंगी माँ, आप प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा और मैं ये अपने लिए भी नहीं बोल रही हूँ। और अगर तीनों दीदियों के मायके वालों को भी पूजा में बुलाया जाएगा तो भी अच्छा होगा माँ। इनके मायके वाले तो कभी यहाँ नहीं आते ना माँ। अच्छा, मेरे समधी समधन को न्योता देना है कि नहीं ये भी तू तय करेगी? नहीं चाची जी, मैं कुछ तय नहीं कर रही हूँ। मैं तो बस माँ को एक सजेशन दे रही हूँ। अब अगर माँ को अच्छा लगेगा तो माँ बुलाएंगी, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं बुलाएंगी। मायके वालों को न्योता देने की बात सुनकर कैसे खिल उठा है सबका चेहरा, कितनी खुश हैं देखिए। अगर न्योता देना ही है तो सिर्फ इन 3 बहुओं के मायके वालों को ही क्यों दूं? तुम्हारे घर वालों ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है कि उन्हें न्योता न दूं? मैंने सच में अपने बारे में सोचकर ये नहीं कहा माँ। ठीक है, जो भी है देखा जाएगा। तो कौन? जी बड़ी माँ, आपको कुछ भी चाहिए होगा मुझे बताना, मैं हाजिर हूँ। क्यों? तू क्यों हर जगह सबसे पहले हाजिर रहेगा? हमारे खर्चे नहीं है क्या जो ये पूजा पे अपने पैसे लुटा देगा? अरे पैसे बचाना सीखो, ये फालतू पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। बाबा, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है पैसों के लिए तो मुझे बताइए ना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कहीं ना कहीं से मैनेज करने की। पर देखिए, मैं भी चाहता हूँ कि इस बार जन्माष्टमी पे ऐसा ही हो जैसे बड़ी माँ चाहती हैं। बाबा, अगर जन्माष्टमी की पूजा होगी तो सब लोग खुश होंगे ना घर में, बच्चे भी कितना एंजॉय करेंगे। और फिर मैं कमा ही किस लिए रहा हूँ? अपने परिवार की खुशियों के लिए ना। कमाने का क्या ही फायदा बाबा अगर मैं इतना भी ना कर सकूं तो। और बाबा, अगर पूजा होगी तो माँ भी सच में बहुत खुश होंगी। वो तो बस अभी गुस्सा है तो इसलिए टोक रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे पैसे बर्बाद करके मुझे खुशियां खरीदने का कोई शौक नहीं है। हाँ, अगर दीदी अपने पैसे खर्च कर कर किसी को बुलाना चाहती हो तो बुलाए, लेकिन मेरे पति और मेरा बेटा एक पैसा नहीं देंगे, बताए देती हूँ। कितनी छोटी बात कर दे रे छोटी तूने। अब ये सारे पैसे तेरे पति के हो गए? नहीं भाभी, आप गलत समझ रही हैं। इसका कहने का मतलब ये नहीं है। अब देखिए ना, हमारी भी तो उम्र हो रही है, कल को खर्चे आएंगे, बीमारियां होंगी, तो पैसा तो चाहिए ना भाभी, आगे बचत तो करनी पड़ेगी। मैंने कभी कुछ नहीं किया देवर जी इस परिवार के लिए। अपनी पूरी जान लगा दी है इस गृहस्थी को संभालने के लिए, और अपने पेंशन के पूरे पैसे इस घर पे ही तो खर्च करती हूँ। क्या उसका कोई मूल्य नहीं है? भाभी, आपके तो 2 बेटे हैं, लेकिन हमारा तो एक ही बेटा है। आपके 2 बेटे, उनकी बहुएं, उनके बच्चे, आपके तो कितने सारे लोग हैं। इसीलिए तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। आपका खर्चा ज्यादा जो है। ओ, तो अब ऐसा है ठाकुर जी कि मेरे 2 बेटे हैं तो मुझे ज्यादा खर्चा देना पड़ेगा क्या? अब इस तरह हर चीज का बंटवारा होगा इस घर में। भाभी, हम पर ये इल्जाम मत लगाइए। बंटवारा आप कर रही है, हम नहीं। अगर ये पूजा करवाने की सिर्फ मेरी ही इच्छा है तो इसके पीछे जो भी खर्चा होगा वो सिर्फ मैं ही करूंगी। अगर पैसों का बंदोबस्त कर पाई तो होगी पूजा, नहीं तो नहीं।
और अगर प्रभु की इच्छा है तो वो हर चीज की व्यवस्था खुद ही कर देंगे। इतने सालों से अपनी पेंशन की रकम इसी घर गृहस्थी के खर्चे में डाल रही हूँ पूरी की पूरी, लेकिन अब से ये नहीं होगा। अब उसमें से आधे पैसे मैं खुद के लिए बचा के रखूंगी और फिर उन पैसों से जितना हो सकेगा हर साल पूजा में ही खर्च करूंगी। नहीं माँ, आप पेंशन के पैसे गृहस्थी में ही इस्तेमाल कीजिए, पूजा के पैसों की व्यवस्था हो जाएगी। अरे तो पैसे क्या आसमान से गिरेंगे? देखते हैं चाचा जी, पैसे आसमान से गिरते हैं या धरती का सीना चीर कर पैसे निकलते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन चाचा जी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे? मतलब अगर घर में पूजा होगी तो क्या आप खुश नहीं होंगे? मामा जी अब जाने दीजिए ना, इस लड़की के किसी भी सवाल का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो सबको पता ही है ना, जो इसके मन में आता है, मुंह में आता है, सबके सामने बस बक देती है। आना, आप इन सब चीजों में मत पड़ो ना प्लीज। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं जानता हूँ कि आप माँ का दिल रखने के लिए बोल रही हो ये सब, लेकिन माँ ये सारे पैसे लाएंगी कहाँ से? बड़ी माँ, आप प्लीज मुझे बताइए ना कितने पैसे की जरूरत है, मैं कर लूंगा कहीं ना कहीं से मैनेज। जितना भी खर्चा होगा मैं आप लोगों से 1 रुपया नहीं लूंगी। अब तुम लोगों के माँ बाप की इतनी खरी खोटी नहीं सुन सकती मैं। आज तक किसी के सामने सर नहीं झुकाया, इसके आगे भी नहीं झुकाऊंगी मैं। और फिर ये मेरे अकेले की पूजा नहीं है, पारिवारिक पूजा है, और अगर इसके लिए भी मुझे इतनी बेइज्जती उठानी पड़ेगी तो कोई जरूरत नहीं है पूजा की। पता नहीं छोटी बहू कहां से बोल रही है कि पूजा होगी, ये तो वही जाने। इस बार जितने भी रुपए मेरे पास होंगे बहुओं को दे दूंगी। इस बार का सारा अनुष्ठान वही संभाले। भाभी, आप बहुओं को ज्यादा ही सर पर नहीं चढ़ा रही हो? सर पर नहीं चढ़ा रही हूँ ठाकुर जी, घर गृहस्थी के काम सिखा रही हूँ। और अगर आपको लगता है कि मैं इनको सर पे चढ़ा रही हूँ तो मुझे ये बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। माँ, आप भरोसा रखिए, ये पूजा जरूर होगी। और अगर आपने सोच लिया है ये पूजा होगी तो इस पूजा को होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और पैसे इकट्ठा करने की जिम्मेदारी मेरी है माँ, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब क्या इस पूजा के लिए सड़कों पर जाके कटोरा लेके भीख मांगोगी क्या? पोल्टू, ये क्या बोल रहा है तू? घर की बहुओं से इस तरह बात नहीं की जाती है। और घर की बहुएं कुछ भी बोल दें, अनएम्प्लॉयड यूजलेस लड़की पैसा अरेंज कर देगी। कहां से करेगी अरेंज, कैसे करेगी अरेंज? आना, आप समझने की कोशिश करो। आप माँ को उकसा रहे हो। आना, कहाँ से आएंगे पैसे? किसी से तो मांगने पड़ेंगे ना। पता नहीं कहाँ से आएंगे, लेकिन अगर माँ ने चाहा है कि ये पूजा होगी तो जरूर होगी, और इस साल ही होगी। माँ जिस जिसको न्योता देना चाहती है वो देगी। माँ, आप मामा जी को फोन करके न्योता दे दीजिए। मैं कह रही हूँ ना, इस बार जन्माष्टमी की पूजा जरूर होगी। आपने बुलाया मुझे? हाँ, आपसे कुछ बात करनी थी। प्लीज अंदर आओ। आहना, आपको सबके सामने कुछ भी कहने की क्या जरूरत थी? भाभी अभी खड़ी थी ना वहां, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, तो आपने पूजा कराने की जिम्मेदारी क्यों ली? आपने सोचा है कि पैसे कहां से आएंगे? आप समझती है ना कि सब लोग आपसे चिढ़े हुए हैं आहना। आहना, अगर ये पूजा नहीं हुई तो सब लोग आपको दोष देंगे। बुआ चाची वैसे ही आपसे बहुत चिढ़ी हुई हैं, याद है ना आपको? मैं बस इतना जानती हूँ कि अगर माँ ने चाहा है तो इस घर में पूजा जरूर होगी। सही। आना, आप हर बार ना कुछ ऐसी बातें कर देती हो जिससे मेरी जान हलक में आ जाती। आप जादूगर हो, मैजिक आता है आपको? ऐसे छड़ी घुमाएंगे आप जादू की और पैसे आ जाएंगे हाथ में? नहीं, कोई मैजिक नहीं जानती हूँ मैं, सिर्फ अपने मन की सुनती हूँ।
और मेरा मन कहता है कि पूजा करने में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। श्री कृष्ण जी खुद माँ से ये पूजा करवाएंगे, देखना आप। आपको हर चीज में बड़प्पन दिखाना जरूरी है क्या हाना? आप जानती है ना कि घर वाले आपसे चिढ़े हुए हैं, तो क्या जरूरत थी पूजा की जिम्मेदारी लेने की? आज माँ का मूड अच्छा था तभी उन्होंने आपकी सारी बातें मानी है। कल जब उनका मूड बदल जाएगा ना तो बुआ और चाची के साथ मिलकर वो आपकी जान ले लेंगी। आपको समझ ही नहीं आती ये बात। माँ को मैं आपसे बेहतर जानता हूँ। अपनी माँ के बारे में इज्जत से बात कीजिएगा। क्यों इस तरह अपनी माँ के बारे में बोलना आपको शोभा नहीं देता है। अब मुझे कैसे बात करनी है ये भी आप सिखाएंगी? आपने क्या मुझे यहाँ झगड़ा करने के लिए बुलाया है? हाँ ना, मैंने आपसे झगड़ा करने के लिए आपको नहीं बुलाया बल्कि आपको डांटने के लिए बुलाया। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज ऐसी बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो। आप बिल्कुल अपने पोल्टू दादा की आवाज में बातें कर रहे हैं और मुझसे ऐसे कोई बात करे मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। एक तो आप मुझे पोल्टू दादा से कंपेयर कर रही हैं, ऊपर से आप जैसा चाहती मैं वैसे आपसे बात करूं। जी, अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आपको इज्जत से बात करनी पड़ेगी। मैं कुछ और नहीं चाहती हूँ, बस थोड़ी सी इज्जत। आहना प्लीज आप बेवकूफों जैसी बातें करना बंद करो। फालतू में जिम्मेदारी ले लिया आपने पूजा की। कहां से जुगाड़ होगा पैसों का? कल है पूजा, समझ नहीं आ रहा मुझे। नहीं पता। वेरी गुड, नहीं पता तो आप इतना अकड़ क्यों रही? मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। अगर आप इतना ही सोच रहे हैं तो फिर मेरी मदद कीजिए ना। आहना मेरे पास पैसे कहाँ हैं? आपने मेरे भरोसे बात की है क्या उन लोगों से? नहीं नहीं नहीं, आपके भरोसे कुछ भी नहीं कहा है। मैं जानती हूँ आपके पास पैसे नहीं है। तो फिर आपके पास कितने पैसे? कितने पैसे लेकर आई थी आप अपने मायके से जो खत्म ही नहीं हुए अभी तक? ज्यादा नहीं है, बहुत कम ही बचे हैं और उसमें से पूजा का पूरा खर्चा भी नहीं निकल पाएगा। आपका कॉन्फिडेंस ना ओवर कॉन्फिडेंस बन गया ना। आपने माँ की खुशी के लिए ये जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन आप ये भूल गई कि माँ अब आप पर भरोसा करने लग गई हैं। अब वो ये जानती हैं कि आप ये पूजा करवाओगे, कैसे भी पैसों का जुगाड़ करोगे, लेकिन ये पूजा नहीं हो पाएगी, आप फेल हो जाओगे। पूजा हमारी होते होते रह जाएगी, देखना है ना। सब लोग मुझे ताने मारेंगे, 10 बातें सुनाएंगे, उल्टी सीधी बातें बोलेंगे। क्यों? आपसे तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा। जिसको जो सुनाना होता है मुझे सुनाता है। आप टेंशन मत लीजिए, आप पे कोई भी नहीं हंसेगा। और पूजा क्यों नहीं होगी? अगर पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया तो हम छोटी पूजा रखेंगे। और वैसे भी हर बार आपके यहाँ बिना किसी तामझाम के ही जन्माष्टमी होती है ना। वो तो बस इस बार माँ थोड़ा पूजा अच्छे से करवाना चाहती, अपने भाइयों को बुलवाना चाहती। आप ही माँ को वहां फुसला कर लेकर गई थी ना उनके मायके। हमारी उन लोगों से दूरी हो गई थी तो आप लोगों को क्या जरूरत थी उनको वहां लेकर जाने की? और वैसे भी मैं सब कुछ साफ साफ समझ चुका हूँ कि माँ ने ये पूजा इसलिए करवाई है क्योंकि वो अपने मायके वालों को इनवाइट करना चाहती। अगर माँ ये पूजा करवा भी रही है तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? माँ के मायके वाले हैं वो, उनका हक बनता है उन्हें इनवाइट करने का। और आप लोगों ने उनके साथ रिश्ता ना रखे अच्छा किया है क्या? देखिए, आप उनको नहीं जानते, लेकिन माँ के तो अपने हैं ना वो। तो उसमें मुझे माँ को फुसला कर उनके पास लेकर जाने की क्या जरूरत पड़ेगी? आप अगर हमारे साथ चलते ना तब देखते माँ कितनी खुश थी वहां जाकर, जैसे बिल्कुल अलग ही हो कोई। लेकिन आपने कभी भी अपनी माँ को जानने की कोशिश ही नहीं की। हमेशा सिर्फ उनका गुस्सा ही दिखता है आपको। लेकिन आप एक बात नहीं जानते, उनके दिल में कितना दर्द छुपा हुआ है, कितने द्वंद और संघर्ष भरी रही है उनकी जिंदगी। हाँ ना, आप हमारे घर में क्या नारी मुक्ति मोर्चा का आंदोलन चलाना चाहती हो? हाँ, फेमिनिस्ट है आप। हमारे घर में ये सब नहीं चलता। वाह, भोलटू दादा की संगति का अच्छा असर दिख रहा है मुझे। बिल्कुल उनके जैसी बातें कर रहे हैं आप। फैंटास्टिक। आज आपका ये रूप भी देखने मिल गया। ताने मारने की कोई जरूरत नहीं है आपको। नहीं, मैं ताना क्यों मारूंगी? बस आपको जैसा देखा वही बता रही हूँ। खैर, और ज्यादा देर रुक नहीं पाऊंगी, माँ की इजाजत नहीं है। आती हूँ।
दीदी, जन्माष्टमी की पूजा कल है और अभी तक कुछ भी खरीदारी नहीं हुई है। अरे तेरे भैया को बोल दिया है मैंने, उन्होंने कहा है जो सामान मंगवाना है उसकी लिस्ट दे देना। माँ ने पैसे भी दिए हैं, उतने पैसों में तो सिर्फ पूजा का सामान ही आ पाएगा। तुझे पता है माँ ने अपने घर वालों को न्योता दे दिया है, मामा जी के घर को। हमारे भी तो मायके वालों को बुलाने के लिए बोला है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इतने लोगों का इंतजाम हम करेंगे कैसे। एक काम करते हैं, अपने मायके वालों को ना छोड़ देते हैं। नहीं 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 क्या नहीं हो पाएगा इतना इंतजाम। एक काम करते हैं, उनको नहीं बुलाते। से एक बात बता ना, तुझे क्या जरूरत थी माँ के सामने बढ़ चढ़ के ये सब कुछ बोलने की? तू बता, अब ये इतना बड़ा इंतजाम तू करेगी कैसे? क्या करेगी? पता नहीं दीदी, लेकिन इतना भरोसा जरूर है कि माँ ने जैसा चाहा है पूजा वैसी ही होगी। अरे वो सब ठीक है, इस तरफ देखा है मेरी सासू माँ और छोटी मामी कैसे भटक रही हैं पूरे घर में। अरे जोड़ी बन गई है दोनों की, देखा कि नहीं देखा? हाँ दीदी, वो तो है ही। मुझे क्या लगता है ना, ये दोनों मिलकर बड़ी माँ को कैसे नीचा दिखाए इसी की तरकीब ढूंढ रही होंगी। जी नहीं दीदी, असली मकसद माँ को नीचा दिखाना नहीं, मुझे नीचा दिखाना है। मैंने माँ का सपोर्ट किया ना पूजा के लिए, इसीलिए अब वो सबके सामने साबित करेंगी कि मैं किसी काम की नहीं हूँ, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानती हूँ। लेकिन वो मुझे भी नहीं जानती, मैं छुपने वालों में से बिल्कुल नहीं हूँ। अच्छा, तो कैसे करेगी तू इंतजाम? हाँ, तेरे बड़े भैया भी यही कह रहे थे। तूने माँ को जबान तो दे दी है, लेकिन इतना सारा इंतजाम करेगी कैसे? सच में नहीं पता दीदी कि मैं कैसे करूंगी। मेरे पास जितने पैसे थे ना, मैंने सब कुछ मिला लिया। ये कुछ लगभग 1,500 रुपए हुए। दीदी, माँ ने कितने रुपए दिए? माँ ने दिए 5,000 और तेरे 1,500 मिला के हुए 6,500। 6,500 में तो सिर्फ और सिर्फ पूजा का सामान आ पाएगा। पूजा के सामान के साथ फल फूल सबके खाने पीने का इंतजाम कैसे होगा? हे श्री कृष्णा, बस आप ही है जो हमारी इज्जत बचा सकते हैं। हम सब तो आपके मासूम से भक्ति तो हैं, और हम क्या चाहते हैं, आपकी पूजा ही कराना चाहते हैं। एक आप ही तो हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय। दीदी, वो कल आपके कमरे से इतनी चिल्लाने की और झगड़ने की आवाज आ रही थी, क्यों? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो तेरे पोल्टू दादा है ना, लकड़ बग्गा है बिल्कुल, बस चिल्लाते रहते हैं जब देखो। हे पारो, अपने पति को कोई लकड़ बग्गा बोलता है? सच ही तो कह रही हूँ जीजी, मैं लकड़ बग्गर की तरह तो चिल्लाते रहते हैं वो जब देखो। पता है कल मुझे डांट डांट कर क्या कह रहे थे? जो लड़की मेरी बेइज्जती करती है बात बात पे, यानी कि तुम, तो मैं उससे बात ना करूँ कभी भी। ऐसे थोड़ी ना होता है। फिर मेरा भी क्या, मैंने भी कह दिया कि भाई मैं एक घर में रहती हूँ तो बात तो करनी पड़ेगी ना। तो फिर कहने लगे कि अगर तुमने उस लड़की से बात की ना तो वो मेरा सर फोड़ देंगे। हाँ, अब मैं सर फोड़वा लूं क्या? मैंने भी कह दिया कि ठीक है, तो फिर आप एक काम करो, मुझे ना इस घर से निकाल कर कहीं और जाके रहने लगो, किराए का मकान ले लो और फिर रहने लगो, और क्या। तो फिर क्या कहा उसने? हाँ, अरे जी, आप अपने देवर को जानती हो, पैसा मतलब पैसे से ज्यादा वो किसी से प्यार करते हैं क्या? वो किराए का मकान और वो भी पैसे का नहीं ले पाएंगे, मना कर दिया उन्होंने साफ। कहने लगे भाई यही हमारा घर है और इस घर पे ना पूरा पूरा हक हमारा भी है, तो रहना तो यहीं पड़ेगा, लेकिन उससे बात नहीं करनी है। ऐसा मुझे बाद में सावधान भी कर दिया उन्होंने जाते जाते। तो दीदी, आप मुझसे बातें करके अपनी परेशानियां और मत बढ़ाइए। अगर उन्होंने आपके साथ कुछ बुरा कर दिया तब? ना, वो क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा? मारेंगे ना, हाथ उठाएंगे, इसी बात का डर है ना सबको। तो मार तो मैं बहुत खा चुकी हूँ, और डांटते भी हैं, फटकारते भी हैं, बेइज्जत भी करते, तो कोई बात नहीं। अब ना मुझे इसे मार खाने से डर नहीं लगता, और उनके कहने से मैं तुमसे बात ना करूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारा मन नहीं है बात करने का तो कोई बात नहीं, मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन थोड़ी देर के लिए। मैं तो तुमसे हमेशा बात करूंगी, क्योंकि दीदी,
मैंने कब कहा कि मैं आपके साथ बात नहीं करूंगी? अभी कहा था तुमने, बिल्कुल अभी कहा था। ताकि आपकी गृहस्थी में शांति बने रहे, मैं इसीलिए तो बोल रही थी। क्यों? अरे इस बात की परेशानी तुम सब लोग मत लो, मैं संभाल लूंगी अपनी गृहस्थी। अब तक संभालती आई हूँ, आगे भी संभाल लूंगी। ठाकुर जी। हाँ तुम तैयार हो? हाँ, आप बताइए किस किस को न्योता देना है? अरे मोहल्ले में सभी लोगों को न्योता देंगे ना, और आपको तो पता ही है बाकी लोग अपने अपने मायके वालों को बुलाने वाले हैं। अब मेरा तो कोई मायका ही नहीं है ना, मैं तो अपने मायके में ही रहती हूँ। लेकिन भाभी एक बात पूछना चाहती थी, आप मेरी तरफ हो ना? बिल्कुल ठाकुर जी, आप ही की तरफ हूँ। अब भला किसके पास जा सकती हूँ अभी? जिनको इतने दिनों तक मानती आई, उन्होंने तो एक पराई लड़की के हाथ में पूरी गृहस्थी की कमान थमा दी। अब इसका गलत असर तो हमारी बहुओं पर भी पड़ेगा ना। अब ये सब देखकर चुप तो नहीं बैठ सकते। आपको पता है ठाकुर जी, मैंने तो टुकुन को साफ साफ कह दिया कि इस बार जब काम पर वापस जाए तो अपनी बीवी को साथ लेकर जाए। आपका दिमाग खराब हो गया भाभी? अरे बहू को कोई अपने बेटे के पास छोड़ता है क्या? हाँ, फिर आपका बेटा आपका रहेगा क्या? अरे आपके पास आपका बेटा लौटेगा भी नहीं। समझ रही है मेरी बात? आपने मेरे बेटे को देखा है ना, कैसे संभाल की कमान बनाकर रखता है अपनी बीवी पर। मेरा बेटा अपनी बीवी को कदमों में और मुझे अपने सर आंखों पर रखता है। देखो भाभी, मैं तो अपने बेटे और बहू पर ऐसे ही कमान बना के रखती हूँ। सही कह रही हैं ठाकुर जी, मैंने तो बिल्कुल ही गलत सोचा है। अगर मेरी बहू और टुकुन वहाँ चले जाते हैं तो ये दोनों तो खूब मजे करेंगे। हाँ, और टुकुन को तो आप जानती हैं, दरिया दिली के चक्कर में बस पैसे उड़ाना आता है उसे। और मेरी बहू भी कुछ कम नहीं है। ये दोनों वहाँ चले गए तो माँ बाप को तो बिल्कुल पराया कर देंगे। आपको ना सब कुछ याद दिलाना पड़ता है भाभी। चलिए अब चलते हैं। चलिए। वैसे ठाकुर जी, हम क्या पूरे मोहल्ले को न्योता देंगे पूजा के लिए? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे अभी भाभी सो रही होगी ना, हम फटाफट ये काम निपटा के आ जाते हैं। वैसे भाभी ने तो बोला ही है ना कि मोहल्ले के हर परिवार में से 1 या 2 लोगों को बुलाना है कि नहीं? लेकिन हम ना पूरे मोहल्ले वालों को बुला लेंगे। फिर देखती हूँ वो करम जली भोग प्रसाद की व्यवस्था कैसे करती है। बहुत हिम्मत दिखा रही थी ना। अरे 2 दिन नहीं हुए उसे यहाँ आए हुए और हमारे सर पर चढ़कर नाच रही है। मैंने इस लड़की को घर से निकाल नहीं दिया ना, तो मेरा नाम भी पूर्णिमा नहीं। दीदी, और कितने रुपए की जरूरत पड़ सकती है? अगर 10,000 रुपए हो तो पूजा अच्छे से हो जाएगी क्या? देख, अभी हमारे पास 6,500 है, उसमें सिर्फ पूजा का सामान आएगा, बाकी भोग का इंतजाम भी तो करना है। ए छोटी मंजली, कितने लोग हो जाएंगे कुल मिलाकर? 1 मिनट, 1 2। दीदी, मेरे मायके वालों को मत पकड़िएगा। मुझे नहीं लगता कि उनको बुलाने पर भी वो लोग आएंगे। हुआ तो बस माँ ही आएंगी, बड़े पापा तो पक्का नहीं आएंगे। तो आप लोग बस घर के लोगों को ही गिनिएगा और उन सबको पकड़कर हिसाब लगाइए, देखिए कितना हो रहा है, कितने लोग आ रहे हैं। अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गई कि माँ ने पड़ोस की औरतों को और बहुओं को बुलाने के लिए भी तो बोला है। हाँ दीदी, वो कितने लोग होंगे? मतलब आस पड़ोस में 8-10 घर तो है, और सबके आस अगर 1-1 2-2 जन भी आए तो कम से कम नहीं तो 20 लोग हो गए। इस हिसाब से तो घर वाले और रिश्तेदारों को पकड़ के कोई 40-45 लोग हो जाएंगे। मतलब दीदी 50 लोगों के हिसाब से पकड़कर चलना पड़ेगा। अरे तो 50 लोगों के लिए 10,000 में व्यवस्था हो जाएगी सबकी? वैसे एक रास्ता है, पर मोहल्ले में करने में ना डर लग रहा है। क्या? हाँ दीदी बताइए ना। अरे नहीं कुछ नहीं। शायद मैं समझ गई, आप वो किरवी मासी की बात कर रही हो ना? किरवी मासी? हाँ, ये किरवी मासी कौन है? हमारे मोहल्ले में एक बुढ़िया, वो क्या करती है ना, वो गहने गिरवी रख के पैसा देती है, लेकिन हम ना उनके पास नहीं जा सकते। मोहल्ले की है ना,
किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। दीदी वो कहाँ रहती है? ठीक है ठाकुर जी, चलिए चलते हैं। चलो, लेकिन ठाकुर जी एक बात और थी, दोपहर में भोग प्रसाद देंगे कि रात को, ये तो कुछ बताया नहीं। न्योता किस हिसाब से देंगे? एक काम करते हैं भाभी, सबको ना दोपहर का ही न्योता दे देते हैं। देखना फिर वो सब लोग परेशानी में आ जाएंगे। हमें तो बताया ही नहीं ना कि भोग प्रसाद कब दिया जाएगा, नहीं तो हम लोग उनको उसी हिसाब से बुलाते ना। जब हमको पता ही नहीं तो हम क्या कर सकते इसमें। लेकिन ठाकुर जी अगर दीदी ने पूछा कि इतने लोगों को किसकी इजाजत से बुलाए तो फिर क्या बोलेंगे? इजाजत? कैसी इजाजत? अरे मैं भी इस घर की बेटी हूँ, मेरा भी हक है कि नहीं? मैं न्योता नहीं दे सकती हूँ क्या? सब कुछ भाभी तय करेगी। इतने दिनों तक मैं उनकी हर बात मानते आई हूँ, लेकिन अगर हमारे ही पीछे लगी है तो क्या हम जवाब नहीं देंगे? हमारी इच्छा हुई इसीलिए न्योता दे रहे हैं। और भाभी ने तो खुद मोहल्ले वाले को न्योता देने के लिए बोला है ना। अब भाभी तो इस घर की बहू है, वो खुद तो सबको न्योता देने नहीं जाएगी। मैं हूं ना ननद इन सब के लिए। कल देखो कैसे फंसाती हूं इन लोगों को। सबको सबक मिलेगा, बराबर सबक मिलेगा। जब सब लोग भूखे पेट वापस लौटेंगे ना, तब देखना कितना मजा आता है उस लड़की को सबके सामने जलील होता हुआ देखकर। मैं भी देखती हूँ कैसे अच्छे से पूजा करवाती है वो लड़की। सही कह रही हैं ठाकुर जी, एक नंबर की करम जली है वो लड़की। अरे जैसा खानदान होगा वैसी ही लड़की होगी ना। अरे मैं भी पूर्णिमा हूँ, मेरे पीछे लगकर कोई आज तक बचा नहीं है। तुझे क्या करना है ये सब बातें जानकर? तुझे पता चला ना अभी पहुंच जाएगी वहां, तो चुप हो जा बस। और वैसे भी तेरे चक्कर में ना हम सबकी क्लास लग जाएगी। हाँ देख कहा ना, ये जो गिरवी मासी है ना, पैसों के मामलों में ना बहुत गिरी हुई है ये। दीदी आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। मोहल्ले में ऐसा सब हो रहा है सुनकर मुझे जानने की इच्छा हो गई और कुछ नहीं बस। अरे वो जो हमारी गली है ना, उसके आगे जो वो एक नया रास्ता बना है, हाँ उस रास्ते पर आखिरी वाले मकान में रहती है। पता है पैसों के पहाड़ के ऊपर बैठी रहती है वो। तब पैसा है उनके पास, और क्यों ना हो। कितने सारे लोग आते हैं गिरवी रखते हैं अपना जेवर, और बेचारे पैसों की तंगी की वजह से छुड़ा नहीं पाते। फिर क्या करती है पता है, वो सारे गहने खुद रख लेती है। हाँ बाप रे दीदी ऐसा है क्या? हाँ अब छोड़ ना ये सब बातें, अब उसकी बात करके क्या ही फायदा। और वैसे भी हम वहां तो जा नहीं सकते ना। ये सोच के करना क्या है, कैसे करेंगे हम इतना सारा इंतजाम, और हमें तो कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा, क्या करें? मिल जाएगा रास्ता दीदी, टेंशन मत लीजिए। फिलहाल तो अभी मुझे यहाँ से निकलना होगा। अरे कहाँ निकलना है? अब घर पर बैठे रहने से तो पैसों का जुगाड़ नहीं होगा ना दीदी। जाकर देखती हूँ अगर पैसों की व्यवस्था कर पाई तो। इस घर में अचानक ना कोई निकल नहीं सकता ऐसे कहीं भी मुंह उठा के, समझ में आया? मैं फटाफट जाऊंगी और तुरंत वापस लौट आऊंगी। हाँ नहीं नहीं आना, ये कैसे हो सकता है? बड़ी माँ हर मिनट मिनट पे तुझे ढूंढती रहती है। अरे दीदी अगर पकड़ी गई तो देख लेंगे ना, लेकिन कोशिश तो कर ही सकते हैं। जाएगी कहाँ? कहाँ जाना है? दीदी बोला ना बाद में बताऊंगी, पहले हो आती हूँ, देखती हूँ कहीं से पैसों का बंदोबस्त होता है कि नहीं, फिर आके बता दूंगी पक्का। अब जाऊं? वो बताएंगी। दीदी जाऊं क्या प्लीज? ठीक है जा, लेकिन जल्दी लौट आना। पक्का जल्दी आती हूँ। जल्दी जल्दी आना। वैसे ठाकुर जी एक बार दीदी से बताकर जाए। भाभी आपकी ना आदत नहीं बदलेगी। अरे आपका अपना पति है, अपना परिवार है, फिर भाभी को इतना मानती क्यों हो आप? क्या बताऊं ठाकुर जी, जब से ससुराल आई हूँ उन्हीं को तो मानती आई हूँ। और आपके दादा ने ना हमेशा यही कहा है कि भाभी माँ समान है, हमेशा उनकी बातें मान कर चलना। तो बस आदत पड़ गई। लेकिन भाभी अब आपको आदत बदलनी पड़ेगी ना। अब देखिए आप तो देख ही रही है ना कि हमारी भाभी वैसी नहीं रही है जैसी पहले थी। देखा नहीं भाभी,
भाभी के सर पर कैसे जवानी चढ़ गई है। हाँ, देखा था ना कैसे नाचते गाते बहुओं के साथ घूमने निकल गई थी। और सिर्फ उनकी बहुओं के साथ नहीं, हमारी बहुओं को भी लेकर गई थी। और हमसे एक बार इजाजत लेना भी जरूरी नहीं समझा था। कैसे बहुओं को सर पर चढ़ा रखा है, देखा है ना आपने। और उन सबकी सरदार वो चुड़ैल छोटी बहू है। जब तक उसे इस घर से बाहर निकाल नहीं देती ना, तब तक इस घर में शांति नहीं लौटेगी। भाभी आप तो देख रही है ना कैसा घर था अपना, और क्या बना कर रख दिया उस छोटी बहू ने। सही कह रही हैं ठाकुर जी। चलिए चलते हैं, आई। हाँ। क्या रे, अभी तक तेरे पैसे नहीं आए? एक हफ्ते में बोला था ना पैसे देने के लिए, पर अभी तक तू लेके नहीं आया ना। ठीक है, अब तू गहनों के बारे में भूल जा, समझा तू? फोन रख। हाँ, कौन है? अंदर आऊं? आओ। जी मैंने सुना है कि आप गहने गिरवी रख के ब्याज पे पैसे देती है। हाँ, क्यों? कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? मासी जी देखिए, मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। मुझे जब आपके बारे में पता चला ना, मैं मन में उम्मीद लिए दौड़ी दौड़ी चली आई। कौन हो तुम और तुमने घूंघट क्यों डाला हुआ है? वो हमारी नई शादी हुई है ना, इसीलिए घूंघट डाला हुआ है। क्या तुम इसी मोहल्ले की हो? नहीं 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 नहीं, मैं इस मोहल्ले में नहीं रहती हूँ। मैं तो वो बगल वाला पाड़ा है ना, वहाँ रहती हूँ। वो सामने जो गली है उसके पार जो वो घोष पाड़ा है ना, वहाँ से आई हूँ। वहाँ के लोगों ने आपके बारे में बताया कि आप गहने गिरवी रख के पैसे देती हैं, तो बस इसलिए यहाँ आ गई। अच्छा, अचानक गहने गिरवी रखने की क्या जरूरत पड़ गई? तुम्हारी तो उम्र भी ज्यादा नहीं दिख रही है, ऐसी क्या परेशानी आ गई? कहीं अपने घर गृहस्थी छोड़कर भागने का इरादा तो नहीं है? हाँ, दुक्का दुक्का, छी 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 छी, ये क्या बोल रही हैं मासी जी? सच में मेरे घर गृहस्थी में ना बहुत बड़ी परेशानी है, इसलिए तो आना पड़ा, वरना मैं क्यों आती। इसीलिए आई हूँ मैं यहाँ पे। मेरे घर में ना सच में बहुत बड़ी दिक्कत है अभी। अरे बेटा, ये डायलॉग सुनते सुनते ना तो मेरे तो बाल ही पक गए हैं। सब यही बोलते हैं। नहीं 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 मासी जी, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। सच में मुझे बहुत बड़ी दिक्कत है, मेरे घर में बहुत बड़ी आफत आ गई है। अब आप ये सब छोड़िए ना, मैं ना ये गहने देखिए, और अगर आपको पसंद आए ना तो फिर आप रखिएगा। दीजिए, देखिए। देखो बेटा, पसंद नापसंद की कोई बात नहीं है, बस तुम इतना बता दो ये गहने चोरी के तो नहीं है? पता चला इन गहनों के चक्कर में मुझे जेल की रोटी ना तोड़नी पड़े। अरे नहीं नहीं, ये गहने अपने रखो और जाओ यहाँ से। जी मासी जी, ये क्या बोल रही हैं आप? देखिए, मैं अच्छे घर से हूँ, अब अचानक पैसों की जरूरत पड़ गई इसीलिए यहाँ आना पड़ गया, वरना और कोई बात नहीं थी। मेरे जो पति है ना, उनके ऑफिस के ना कुछ पैसे पड़े हुए थे, अब वो अचानक चोरी हो गए। अब उन्हें ना कल ऑफिस में ना वो पैसे जमा करने, अब इसीलिए यहाँ आई हूँ। अगर उन्होंने वो ऑफिस में पैसे जमा नहीं किए ना, तो फिर उन्हें उनकी नौकरी जा सकती है, और सिर्फ नौकरी नहीं, उन्हें ना जेल भी हो सकती है। अब मैं अकेली औरत, मैं क्या कर सकती हूँ? इसलिए मैं ये कहने लेकर ना आपके पास आई। इससे ज्यादा और कुछ मैं कर नहीं सकती ना, और कुछ है नहीं। अपने पति को बचाने के लिए बस यही एक तरीका था मेरे पास। अब अगर आप अपने पास ये गहने गिरवी रख लेती तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होती। अरे धीरे धीरे तो वंदे भारत की दौड़ लगा दी तुमने तो। अच्छा ये बताओ, पति का नाम क्या है? पति का पति का नाम मृत्युंजय दास। ये नाम सुना सुना लग रहा है। नहीं 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 नहीं, आपने ये नाम नहीं सुना होगा। तो तुम अपना ही नाम बता दो गुड़िया। जी, आना सेन। ये तो बड़ा मजेदार है। पति मृत्युंजय दास और पत्नी आना सेन। दास और सेन, ये कुछ जोड़ी तो जम नहीं रही है। ये कैसे हो सकता है?
झूठ बोल के पैसे लेने आई हो ना? जरूर ये चोरी के गहने हैं, तभी तुम झूठ बोल रही हो। सच बता। अरे मासी जी, आप क्यों मुझे बार बार चोर बुला रही हैं? ये मेरी शादी से पहले का नाम था, मतलब मायके का सरनेम है। उसके बाद ऐसे बोलते बोलते आना से आदत पड़ गई ना, इसलिए मुंह से यही निकल गया। हमारी लव मैरिज थी ना, इसलिए। ओ, अब समझ में आया, ये बात है। इसीलिए तुम अपने मायके वालों से भी इस वक्त पैसे नहीं मांग रही हो। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने, यही तो बोल रही हूँ मैं। अच्छा, ये गहने तुम्हें किसने दिए? अब ये गहने तो मुझे मेरी सासू माँ ने दिए थे, मेरी आशीर्वादी के वक्त। अच्छा, कितना है ये? ये तो आप वजन करके देख लीजिए कितना होगा। मेरे हिसाब से तो 2 तोला होगा लगभग। आप एक बार वजन करके देख लीजिए ना। ठीक है, देख कर बताती हूँ। इसका बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, लगभग 50,000 रुपए। इतने में हो जाएगा तुम्हारा काम? बिल्कुल मासी जी, बिल्कुल। 50,000 रुपए, इतने ही रुपए चाहिए थे मुझे, हो जाएगा। और हर महीने ब्याज देना पड़ेगा, पता है ना तुम्हें? अगर ब्याज के पैसे देने में देर करोगी या नहीं दोगी तो ये गहने मेरे हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 1 साल देखूंगी तुम समय से पैसे चुका रही हो या नहीं। समझ गई? हस्ताक्षर भी करना पड़ेगा। जी जी मासी जी, आप जैसा कहेंगे ना, मैं बिल्कुल वैसा करूंगी। बस आप पैसे दे दीजिए। रुको, मैं जरा लिखा पढ़ी कर लेती हूँ, फिर पैसे देती हूँ। हाँ हाँ, आओ इधर बैठो, साइन करो। अब वो अगर ऐसे मिल जाती तो? हाँ हाँ, दे रही हूँ, भागी नहीं जा रही हूँ। ये लो। और हाँ, महीना शुरू होने में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। पहले महीने की किस्त अभी शुरुआत में ही देनी पड़ेगी। जी 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 जी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। नया महीना शुरू होने के 7 दिनों के अंदर ही मैं आपको किस्त दे जाऊंगी। याद रहे, किस्त के पैसे समय से नहीं मिले तो मैं सीधे तेरे घर पहुंच जाऊंगी। अरे नहीं 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 नहीं, आपको आने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद आके दे जाऊंगी आपको। अच्छा, मैं आती हूँ, धन्यवाद। ठीक है, मेरी बात ध्यान रखना। जी बिल्कुल। ये लड़की इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? चेहरा घूंघट से छुपाया हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं इसे जानता हूँ। अरे अरे अरे, ये तो हमारे घर की छोटी बहू लग रही है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।